तुमने बताया नहीं मुझे। अस्पताल में तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है उमर? ठीक है, बिल्कुल। लगता है पुरानी किताबें भी दोबारा से खोल लेनी चाहिए तुम्हें। कौन सी पुरानी किताबें? हाय, हो तो मेरे छोटे भाई, लेकिन मेरे इशारों को बिल्कुल नहीं समझ रहे। गुलफैम, जानता हूं अनवर साहब की वजह से तुम उस औरत से इतना दूर भागते रहे हो। जाहिर सी बात है, अनवर साहब ना सिर्फ उसके वालिद थे बल्कि तुम्हारे उस्ताद भी थे। अब जबकि उनका इंतकाल हो गया तो तुम्हारी फिर से मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तुम उससे इतना भागते क्यों हो? वैसे काफी अमीर औरत है वो। आप बहुत बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे भाई। क्या बोल दिया ऐसा? हम दोनों एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं। असल में बात यह है कि सिर्फ चंद लम्हों की खुशी की खातिर मैंने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से तबाह कर दी थी। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर तुम उस खूबसूरत और अमीर औरत से अपनी जान क्यों छुड़ा रहे हो? मेरे ख्याल से न मैं न गुलफैम आपका मसला है। आपका मसला आप खुद हैं, और ये एक ऐसा मसला है जो आपसे हल नहीं हो सकेगा। शब खैर। बाबा ठीक कह रहे हैं। गुलरू, तुम अब भी उस घर में रहना चाहती हो? वहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके बावजूद भी? वाकई? आपा, गुलफिम साहिबा ऐसी बिल्कुल नहीं है। खालिदा ही चुड़ैल है। यानी तुम अब भी गुलफैम साहिबा का दिफा कर रही हो? हाँ, वजह? गुलफिम साहिबा ने तो कुछ नहीं कहा मुझे, ना ही उन्होंने मुझे चोर समझा। वो एक समझदार औरत है, वरना वो ये सब होने के बाद हमें यहाँ रुकने कभी न देती। गुलरू, क्या तुम दरवाजे पर आ सकती हो? आपा, थोड़ी देर के लिए जाना है जिहान के पास। बस देखना है कि सब ठीक है। मर्द, चलो जल्दी करो, पापा आ जाएंगे। ठीक है, जा रहा हूँ। तुमने कल रात मुझे इतनी अच्छी खबर दी कि खुशी के मारे मुझे सारी रात नींद नहीं आई। तुमने तो मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं। हाँ, पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी वो काफी थी, क्योंकि मेरे लिए खुशी की बात वही थी। तुम्हें वाकई किसी की परवाह नहीं। अब क्या हो गया? वाह वाह वाह, लैला मजनू। बाबा, अरे बस करें। गुलरू साहिबा, शाम बखैर। तो कह दो मुझे। शाम बखैर। रुको जरा, सिर्फ शाम बखैर से काम नहीं चलेगा, मेरा हाथ भी चूमना पड़ेगा तुम्हें। ओह, अब्बा जी भी आ गए। शाम बखैर रजब साहब। तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी अजीब है। बेटी ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुम्हें, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये क्या कहे जा रहे हो रजब? बाबा चले यहाँ से। माफ कीजिएगा, होश में नहीं है। आ जाए बाबा। क्या कह रहा था वो? बस वही फजूल बात है बाबा, और कुछ नहीं। बेकार आदमी। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप बताएं? क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? तुम उस खूबसूरत लड़की के पीछे नहीं पड़े हुए हो बेटा। तुम बगैर पिए ही नशे में हो। ख्वाब देख रहे हो तुम, ख्वाब। उससे शादी करके उसे बर्बाद करोगे, और अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। गुल्लू, तुम आ गई? आ जाओ, लाओ, ये मुझे दे दो। देखो, अभी शुरू भी नहीं किया मैंने। हाँ? कितने सारे गुब्बारे हैं ना इस पे। तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरे लिए जो पहली बुक पढ़ी थी, 80 दिनों में पूरी दुनिया, याद है? कैसे भूल सकती हूँ मैं। लेकिन अब तुम कुछ भी पढ़ के नहीं सुनाती मुझे। क्या हो गया? उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं।
आपका ड्रेस आ गया है। मैं खुद लेकर आई हूँ, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया मैंने। आयला साहिबा की कॉल आई थी, माजरत कर रही थी कि वो फैशन शो में नहीं पहुँच सकती। अरे बहुत बुरी खबर है ये तो। खालिदे, जिहान की दवाई का ख़ास ख्याल रखना होगा और हर वक्त आपकी उस पर नज़र होनी चाहिए। ठीक है, आप फिक्र मत करें। सिर्फ उतना जवाब दे जितना पूछा गया है। क्या उसने आज की दवाई ली है अपनी? खुद जाके देखा है आपने उसको? वो आज उनके रूम में नहीं गई तो मुझे। शहजादा ये बात पूछकर शुरू करता है, सब लोग कहाँ हैं? सहरा में इंसान खुद को अकेला क्यों महसूस करता है? जानते हो सांप ने उस नन्हे शहजादे से क्या कहा? कि इंसान हमेशा इंसानों के दरमियान रहते हुए भी अकेला ही है, लेकिन उस चीज को नहीं ढूंढ पाता जिसकी उसे तलाश होती है, चाहे वो नजरों के सामने ही क्यों ना हो। वो उससे अनजान होता है। इंसान को दिल से देखना चाहिए। हम अपनी आंखों से बेहतर दिल से देख सकते हैं, क्योंकि सच्चाइयाँ हमारी आंखों से छुपी होती हैं। और फिर शहजादे ने सवाल किया कि सहरा को खूबसूरत क्या बनाता है, और उसे जवाब मिला, दरहकीकत सहरा कहीं ज्यादा गहराई में अपने अंदर एक कुआं छुपाए होता है। जिस तरह एक इंसान अपने अंदर बहुत सारे गम छुपाए होता है, वो गम जो उसकी आंखों से बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही है ये लड़की तो। वो उसके दिल में छुपे होते हैं। क्या मेकअप आर्टिस्ट और बाकी लोग आ गए हैं घर पे? जी, आपका इंतजार कर रहे हैं वो नीचे। और हाँ, उन लोगों ने आपकी पेशकश भी कबूल नहीं की। अब वो यहाँ नहीं रहेंगे किसी सूरत भी। उफ, मर्द यार। हाँ गुल्लू, गुलफैम साहिबा की कॉफ़ी है ये, तुम ये लेकर जाओ, मैं असिस्टेंट को लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है। गुलफैम साहिबा, मैं कॉफ़ी लाई हूँ। बनाओ मेरे लिए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चीनी नहीं डाली। रुको जरा, तैयार होने में जरा मेरी मदद करवा दोगी? ये लो, तुम रख लो इसे, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या मतलब आपका? रख लो, इस्तेमाल कर लेना। मगर मैं ये लाई थी आपके लिए। बहुत शुक्रिया। गुलफम साहिबा, मैंने सारी चीजें उठा ली हैं। आप जैसे ही तैयार होंगी तो हम रवाना हो जाएंगे। अल्लाह आपको सेहत दे। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? जुकाम है मुझे। जाओ, जाकर मास्क लगाओ, फिर आना यहाँ। वो नहीं गुलफम साहिबा, इतनी भी खराब रहो, करीब बताओ। क्या किया तुमने? मैं माजरत चाहती हूँ गुलफम साहिबा, मुझे वाकई अफसोस है। तुम खड़ी हुई मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से साफ कर। इस कपड़े पर लगा दाग तो उतरता भी नहीं है। ये तो ठीक कह रही हो। आप इसके अलावा कोई और जोड़ा पहन ले। कौन सा बैकअप? मैंने अपने बाल इस ड्रेस के हिसाब से बनवाए थे। ये पकड़ो।
गुलफम साहिबा, मेरे ख्याल से हमें हेयर ड्रेसर को दोबारा बुलाना होगा। नहीं नहीं, वो किसी दूसरे काम के लिए जा चुके हैं। मैं सिर्फ इस वक्त मरियम के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। इस वक्त जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम उन्हीं में से कुछ इस्तेमाल करें तो हमें देर नहीं होगी। आप कहें तो मैं ले आती हूँ। क्या मैं और मॉडल एक जैसे कपड़े पहनेंगी?